सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों, बहुत सारे किसान भाई हमारे जो ट्रेंच विधि की खेती में फेल हो जाते हैं या अच्छी पैदावार नहीं ले पाते। मेरा जो अनुभव है 2012-11 से लगा करके और अब तक का ट्रेंच विधि की खेती का, उसी के आधार पे मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा ताकि आप ट्रेंच विधि में 100 प्लस यानी कि 100 प्लस का एवरेज कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे भाई मजाक उड़ाते हैं ग्रुपों में और वैसे भी मजाक उड़ाते हैं कि 100 प्लस ये रेट ना बढ़ने दे रहे हैं। भाई मैं यूँ कहूँ, जिसका 20 निकलो वो अपने रेट बढ़वा लो, मेरा ना बढ़ने का तो। लेकिन भाइयों सच्चाई तो यही है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जाने का। अगर हम अपने खेत में पैदावार बढ़ाएंगे तो 2 पैसे बचेंगे। हम कोई सरकार या कोई आदमी या कोई मिल हमारी आमदनी बढ़ाने का नहीं है, ये तो दिमाग में डाल लो। चाहे कोई इस बात को मानना या ना मानना, मैं तो मानता हूँ भाइयों, क्योंकि अगर हम ही अपनी पैदावार बढ़ा सको ना, हम उत्पादन बढ़ा सको तो 2 पैसे बढ़ जाएंगे। अगर हम ना बढ़ाने के ना तो फिर ऐसे ही कहते फिर हो जाएंगे कि हाँ इन्होंने रेट ना बढ़ने दिया और इन्होंने ये काम ना करने दिया। तो चलो वो अपनी अपनी सोच रहे, हर आदमी की क्या सोच किसकी है उसे तो मैं बदल नहीं सकता। प्रयास जरूर कर सकता हूँ कि आपको कुछ बता दूँ जितना मुझे पता है। और जिन किसान भाइयों को पता है ना इसके बारे में जो मैं बताने वाला हूँ, वो भी कमेंट करके बताएं अगर कोई सुधार या कोई और बात हो तो, जिन किसान भाइयों को नहीं पता उन्हें जानकारी के लिए। तो मुख्यतः ट्रेंच विधि की खेती की विफलता की और सफलता की 3-4 बातें होती हैं भाइयों। जिसने इन बातों पे ध्यान दे लिया ना, वो कभी भी ट्रेंच विधि की खेती में विफल नहीं होने का, उसे सफलता ही मिलेगी और भाइयों मज़ा आ जाएगा। ये समझ लिए छोड़कर कभी नहीं जाओगे फिर इस खेती को। सबसे पहला काम होता है यहाँ पर भाइयों गहरी जुताई का। जो किसान भाई गहरी जुताई नहीं करते वो ट्रेंच विधि की खेती में फेल होते हैं अक्सर। दूसरा काम होता है यहाँ पर जो मैं अब कर रहा हूँ, ये यानी कि आप ये जो है ना, जैसे हमने गूल काट ली अपनी, उसके बाद किसान क्या करते हैं, इसमें खाद डाल करके पेंडी डाल करके मिट्टी लगाने का काम करते हैं, जो कि गलत है। हाँ, ये वाला काम। तीसरा है इसमें एक मेन काम जो है, सबसे ज़्यादा जो इसमें मुख्य काम है वो है जमाव लेने का। और जिसका जमाव बिगड़ गया वो ट्रंच में फेल हो गया, जिसका जमाव सही हो गया वो ट्रंच का बादशाह, समझ लीजिए आप। तो अब जमाव एक मुख्य कारण है, यानी कि मुख्य कारण सबसे ज़्यादा जमाव है। उससे जुड़े हुए ये पहले 2 काम हैं। आप जमाव अगर अच्छा लें तो इन दोनों कामों को ज़रूर। गहरी जुताई अगर करोगे ना भाइयों तो फिर आपको खूड़ गहरे काटने में सफलता मिलेगी। अगर नालियाँ ये जो होती हैं, खूड़ गूल बोलते हैं, कहीं खूड़ बोलते हैं, तो अगर ये गहरे नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा भाइयों, क्योंकि इसमें गहराई का ही रोल सबसे अधिक है। तो आप गहरी जुताई करिए, गहरे कूड़ काटेंगे। दूसरा काम जो आप इसमें बुआई करेंगे ना कूड़ काटने के बाद, तो किसान भाई जैसे हम इसमें खाद वगैरह डालते हैं, अपना अंग्रेजी खाद की मैं बात कर रहा हूँ भाइयों, जो खाद हम जैसे कि DAP वगैरह या कुछ भी फर्टिलाइज़र दवाई वगैरह हम डालेंगे, तो उसे हम डालें भाइयों। और डालने के बाद हम उसकी जुताई करते हैं। ऐसे देखिए मैंने इसकी शील्ड तोड़ दी। जो आदमी अब कहीं से किया है पहले वो दिखा दूँ मैं आपको। ये देखिए ये वो हल है हमारा, ये देखिए ये वो हल है हमारा जो 9 फाल वाला आता था ना, सादी ईंख बिधाने का, उसी का अब हम इसे सादी गन्ना विधि की तो बुआई हमारे पास है नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल अब हम यहाँ कर रहे हैं भाइयों। तो मतलब मैंने इसकी जो बीच वाली फाली हैं ये तीनों खोल दी यहाँ से। अब यहाँ इसमें साइड के लिए छोड़ दी मैंने, यहाँ 3 ये इधर और इधर, यानी कि आप 3 भी छोड़ सकते हैं और 2 भी छोड़ सकते हैं। आपका 2 से भी काम चल जाएगा और 3 से भी काम चल जाएगा। अगर मिट्टी आपकी हार्ड है तो आप 3 से जुताई करें, अगर मिट्टी आपकी रेतीली है तो आप 2 ही काम कर लें, ठीक है जी। तो ये चीज़ है, यानी कि खाद डाल लें आप, उसके बाद इससे ये सील्ड तोड़ दें जो नीचे हार्ड हो जाती है ना ये ज़मीन। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाली, ये देखिए ये हार्ड है, ये इस तरह से हार्ड है भाइयों, पूरी तप्पड़ हो रखी है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्योंकि गहराई पूरी लेने का प्रयास किया है तो नीचे से हार्ड ज़मीन आ गई भाइयों। तो इसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे नहीं तोड़ेंगे ना भाइयों, तो जो हमारा गन्ने का टुकड़ा डाल लेंगे ना, उसके जो नस्से होंगे ना वे एकदम से फुटाव करके एकदम से नीचे नहीं जा पाएंगे इस हार्ड ज़मीन में। अगर हम इसमें बहान बना देंगे, यहाँ जुताई कर देंगे और यहाँ बारीक बालुई मिट्टी नीचे आ जाएगी इस तरह से, तो फिर इसमें
आप आराम के साथ में ये भान होने के कारण गहराई में नसें जल्दी से जाएंगे, हमारा पौधा ग्रोथ करेगा, हमारी जो हो जड़ें जो हो जल्दी विकास करेंगी, यानी कि टिल्लिंग आप इसमें ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है जी। अब तीसरा सबसे मुख्य कारण जो है वो ये है भाइयों, जो कि जमाव लेना। ठीक है, ये पहले आपने कर लिया, अब जमाव का काम तीसरे नंबर पे क्यों आया? क्योंकि जमाव, ये दोनों काम पहले हैं जमाव से। अब जमाव का क्या, मान लो आप इसमें गन्ने का टुकड़ा डालेंगे भाइयों, ठीक है जी। तो गन्ने का टुकड़ा डालने के बाद आप 1-1 इंच ही मिट्टी इसमें दें केवल, मतलब 1 इंच नहीं, उतनी मिट्टी, सॉरी 1 अंगुल मिट्टी, ताकि गन्ने का टुकड़ा ऊपर से ढक जाए, और आप पानी लगा देंगे इसमें। ये तो सभी करते हैं, है ना। तो अब करना है उसके बाद का जो रोल है, किसान भाई मेरे क्या करते हैं, दूसरा पानी लगाते हैं ऊपर से। आप इसमें दूसरा पानी बिल्कुल भी ना लगाएं, कुछ नहीं ज़रूरत दूसरे पानी की। जैसे ही आपने मान लो इसमें ये पानी लगा दिया ना, पहला गन्ने का टुकड़ा डाल करके आपने इसमें पहला पानी लगा दिया, तो वो पानी लगने के बाद इसमें आप इसे 4-5 दिन छोड़ दें, 5-4 दिन, जो भी छोड़ सके, आपकी जैसी मिट्टी है उसके हिसाब से। यानी कि इसमें तैड़ खिलनी शुरू हो जाए और ऊपर से ज़मीन जब थोड़ी सी नमी कम हो जाए इसमें तब तैड़, इसमें मिट्टी में तैड़ खिल जाएगी। इस तरह से तैड़ जो खिल जाती है आपने देखा होगा, और नमी कम हो जाएगी इसमें ऊपर से। तब इसमें आपको क्या करना है, इधर से साइडों से, दोनों साइड से इस पे 1-1 अंगुल मिट्टी डाल करके और पैर फेरना है, खाली पानी नहीं देना है। कई बार किसान भाई करते हैं 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक के बाद पानी निकाल देते हैं दूसरा। पानी से क्या होता है कि तब तक हमारी जो गन्ने का टुकड़ा है उसमें जड़ों का विकास होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो जमाव शुरू होना होता है, और किसान ऊपर से पानी देता है, तो उसका जो आया हुआ पसीना है, उसमें जो आया हुआ गर्माहट है, वो ख़त्म हो जाता है वहीं, और जमाव बिगड़ जाता है। आपको पानी नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी लगानी है। अगर आप मिट्टी लगाएंगे तो उसी में आपको पानी नहीं देना, और आपका जो है जमाव बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का आएगा, और कोई नहीं रोक सकता आपको 100+ से नीचे का जमाव पैदावार लेने में। ठीक है जी। तो ये है 3 बातें जो मैंने आपको बताई है मुख्यतः। अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि अन्य किसानों तक भी बात जाए। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।